नमस्कार, मैं रागिनी। आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। त्रिशंकु लोकसभा की सूरत में आमतौर पर सबसे बड़े दल की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1996 में इसी आधार पर न केवल सरकार बनाने का दावा किया था, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिला दी थी। यह बात अलग है कि 13 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि किसी भी दल ने उनकी सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था और वे बहुमत का दावा नहीं पेश कर पाए थे। लेकिन परंपरा के उलट राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। राजीव गांधी अपने छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में विमान हादसे में हुई मौत के बाद इंडियन एयरलाइंस की पायलट की नौकरी छोड़कर अकेली पड़ गई अपनी मां इंदिरा गांधी की मदद के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। तब वे महज 40 वर्ष के थे। उन्होंने लोकसभा भंग कर 1984 में ही मध्य अवधि चुनाव की घोषणा कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर से 1984 के चुनाव में राजीव गांधी 414 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे। बोफोर्स घोटाले से लेकर एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध तक कई मोर्चों पर राजीव सरकार बुरी तरह से घिर चुकी थी। सरकार में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले वीपी सिंह ही राजीव गांधी के कट्टर आलोचक बनकर उभरे। देश में 1989 में 2 चरण में 9वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस 197 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता दल को महज 143 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटें जीती। माकपा और भाकपा ने क्रमशः 33 और 12 सीटें जीती। निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों ने 59 सीटें जीती। भारतीय सोशलिस्ट कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 3 सीटें जीती। इस नाते 1989 में 217 सीट का नुकसान हुआ, तो राजीव गांधी ने इससे अपने खिलाफ जनादेश मानते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसी के साथ पहली बार देश में कांग्रेस का एक छत्र राज टूटा। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। जनता दल और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुने गए और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। यह पहली बार था जब कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए विचारों की विविधता के बावजूद भी दक्षिणपंथी पार्टी भाजपा और वामपंथी पार्टियां एक साथ आई थीं। लेफ्ट और भाजपा ने नेशनल फ्रंट सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इसी के साथ गठबंधन सरकारों का लंबा दौर शुरू हुआ, जो कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने तोड़ा। 130 साल पहले संपन्न हुआ 9वां लोकसभा चुनाव सही मायने में भारतीय राजनीति में भाजपा का उभार था। 1984 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सीमित गई थी, वहीं इस चुनाव में पार्टी के खाते में 224 में से 85 सीटें आई थी। मैं रागिनी, आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। धन्यवाद।